हेलो स्टूडेंट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कुमार मित्र की बुक से क्वेश्चन नंबर 19। धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य करेगा? इन्हें परस्पर संपर्क करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर कितना बल हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं एक प्रश्न में 3 प्रश्न है। तो सबसे पहले धातु की एक गोली है, धातु की 2 गोलियां हैं, धातु की 2 गोलियां हैं, ए है और बी है, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 2 मीटर है। तो रख जाते हैं। तो कह रहे थे इनके बीच अब कितना बल कार्य करेगा? तो Q1 बराबर हमें दिया गया है प्लस का 40 माइक्रोकूलाम। कितना? 40 माइक्रोकूलाम। इसको जब हम कूलाम में चेंज करेंगे तो कितना गुणा कर देंगे हम? 40 में गुणे 10 की घात -6 का गुणा कर देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? ये कूलाम हो गया। दूसरा क्या दिया गया हमें? Q2 बराबर दिया गया -10 माइक्रोकूलाम। फिर इसमें कूलाम में चेंज करना होगा 10 में गुणे 10 की घात -6, तो क्या बन जाएगा हमारा? कूलाम। और इनके बीच की दूरी जो r बराबर है वो कितनी दी गई है हमें? 2 मीटर दी गई है। ठीक है, 2 मीटर दी गई है। तो अब क्या? अब वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। तो हमें F का मान ज्ञात करना। तो सूत्र कौन सा निकालेंगे? हम सूत्र लगाएंगे F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो हमें कौन कौन सा मान दी? F का मान निकालना। तो F बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान कितना दिया गया यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 40 गुणे 10 घात -6, और Q2 का मान कितना दिया? -10 गुणे 10 घात -6। माइनस से मतलब माइनस जो होता है ये नहीं रखा जाए, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस की आवेश की प्रकृति बताते हैं। यहाँ लिखेंगे केवल 10 में गुणे 10 का -6 और बटे R स्क्वायर। R का मान दिया गया 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखें। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो F बराबर कितना आ जाएगा हमें? तो यहाँ आप करेंगे तो 9 गुणे 10 घात 9। ठीक है, 400 में 40 में 10 का गुणा कर दें, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 400 हो जाएंगे। और ये माइनस की 6 घात है, माइनस की 6 घात है, तो कितनी हो जाएंगी? 10 घात माइनस की 12 घात है, ये हो जाएंगी। और बटे में कितना हो जाएगा हमारा? ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और सरल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? F बराबर क्या मिलेगा? F बराबर 4 से ये काट जाएंगे तो कितना होगा? 9 गुणे, पहले 9 तो ये लिख लें। अब यहाँ पे देखो 10 घात 9 है और 10 घात यहाँ पे 12 है, लेकिन ये प्लस की और ये माइनस की। तो 12 में से 9 जाए कितनी जाए बचेगी? माइनस की कितनी बचेगी? 3। और इस 4 का जब हम 100 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 100 का गुणा करके कितना आ जाएगा हमारा? 900 आ जाएगा। 900 गुणे 10 घात -3 न्यूटन। ठीक है, इसको और सरल करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा माइनस की 3 घात है, दशमलव कहाँ आ जाएगा? 3 अंक, 1 2 3, यानी कि आ जाएगा 0.9 न्यूटन। तो यह पहला हमारा ये आंसर है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट ये कह रहा है कि इन्हें परस्पर संपर्क करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः इनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। जब इनको क्या करेंगे, तो 2 आवेशी चालकों को हम परस्पर संपर्क करा देते हैं तो क्या होता है? दोनों पर आवेश कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है, बराबर बढ़ जाता है। एक भी कितना है हमारा? 40 माइक्रोकूलाम है, दूसरे पे कितना है? -10 माइक्रोकूलाम। तो 40 में से 10 चले जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? कितना बचेगा? 30। और 30 का कितना हो जाएगा? आधा। कितना हो जाएगा इनका? सबका आधा। तो क्या हो जाएगा? अब 30 का जब भाग देंगे कितना हो जाएगा? 15। यानी कि जब हम स्पर्श करा के इनको अलग अलग रखेंगे तो दोनों पर 15 माइक्रोकूलाम का आवेश हो जाएगा। तो जब यह लिखें, जब दोनों गोलियों को परस्पर संपर्क करा के अलग अलग रखते हैं तो तब दोनों गोलियों पर
आवेश कितना होगा, दोनों गोलियों पर आवेश 15 माइक्रोकूलम होगा। अतः अब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, वैद्युत बल यह बराबर कितना Q1 यह बराबर था 9 में गुणे 10⁻9 और क्या था Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 भी कितना हो गया 15 माइक्रोकूलम और Q2 भी कितना होगा 15 ही माइक्रोकूलम हो जाए। तो 15 माइक्रोकूलम तो 15 इसको चेंज करना कूलम में तो 10⁻6। तो ये Q1 का मान हो गया, Q2 का मान भी इतने ही होगा 15 में गुणे 10⁻6 और बटे क्या हो जाएगा इसके बटे में R स्क्वायर। R कितना हमारा 2, उतनी दूर रख दिया तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 15 का 15 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 225 और गुणे, ठीक है 10⁻9 रहेंगी और गुणे ये 10⁻6 और 10⁻6 है, ठीक है 10⁻6 और 10⁻6 तो कितने 10⁻12 और बटे में कितना है हमारी 4, ठीक है। ये बराबर क्या करेंगे इसमें हम गुणा कर दे। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 × 45 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे 4 और 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा 4 22 हो जाएंगे, यहाँ से 2 9 दूनी 18 और 2 कितना हो जाएंगे 20 और गुणे 10 घात यहाँ पे कितनी बचेंगी 12 में से 9 जाएंगे तो -3 बटे कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा हमारा 4। अब हम क्या करेंगे इस 4 का इसमें हम जब भाग देंगे तो यह बराबर हमारे पास आएगा 4 × 5 = 20 0 4 × 6 = 24 दशमलव आएंगे 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20 और गुणे 10⁻³ न्यूटन, ठीक है इतना आएगा। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है तो यहाँ दशमलव क्या है इसमें माइनस घात है 0.3 अंक आगे खिसक जाएगा तो कितना F का मान कितना आ जाएगा हमारा 0.5065 क्या हो जाएगा न्यूटन। इतना बल इस पर लगेगा। दोनों कैसे हो जाएंगे जब दोनों पे प्लस प्लस आ जाए, क्योंकि जब दोनों जोड़ते हैं तो क्या जाएगा यह भी प्लस हो जाएगा दूसरा भी प्लस 15 माइक्रो प्लस का 15 माइक्रोकूलम हो जाएगा और Q1 भी प्लस का 15 माइक्रोकूलम हो जाएगा, Q2 भी प्लस का 15 माइक्रोकूलम हो जाएगा। दोनों गोलियों में जब आवेश बराबर हो जाए तो इनके बीच कैसा बल लगेगा, तो इनके बीच कैसा लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा लगेगा सॉरी इनके बीच में, हाँ इनके बीच में क्या लगेगा क्योंकि एक जैसे आवे तो कैसे लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इससे पहले में कौन सा लगेगा था उनके आकर्षण बल लगेगा क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर कितना बल हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी की धारता कितनी होती है, पृथ्वी की धारता अनंत होती है, इसलिए किसी भी आवेश चालक को अगर पृथ्वी से जोड़ेंगे तो उसकी कितना जो उस पर बल होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बल कितना हो जाएगा जोड़ने से कितना हो जाएगा एक, तो गोलियों को पृथ्वी जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की जो धारता होती है वो कितनी होती है अनंत होती है।